बच्चों, आज हम श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता ध्वनि करेंगे, जिसमें निराला जी ने अपने जीवन की तुलना वसंत ऋतु से की है और वसंत ऋतु की उदाहरणें देते हुए कवि ने युवा पीढ़ी के अंतर्मन से निराशा को दूर करने का प्रयास किया है। जैसे अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि कहते हैं कि मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा, भाव मेरा जीवन अभी समाप्त नहीं होगा। जिस प्रकार वसंत के आते ही प्रकृति चारों ओर से सुंदर प्रतीत होने लगती है और वातावरण में चारों ओर खुशी छा जाती है, उसी प्रकार वो कहते हैं कि मेरे जीवन में भी वसंत आई है। उसी प्रकार और मेरे अंदर नया ज्ञान, नई भावना, प्रेम, आशा और खुशी ने जन्म ले लिया है। इसलिए मेरा जीवन अभी खत्म नहीं हो सकता। आगे हरे हरे जे पात डालियां, कलियां कोमल घात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। जहाँ पे पात का अर्थ है पत्ते, मृदुल मृदुल भाव कोमल, निद्रत निद्रत का अर्थ है नींद से अलसाया हुआ, जगह एक प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष का अर्थ है सुबह, भाव के प्रातः काल। तो कवि जी कहते हैं कि वसंत के आने से जैसे चारों ओर हरियाली सी छा गई है और कोमल पत्ते सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि कुछ कलियां अभी भी सोई हुई है, मैं उन सोई हुई अलसाई हुई कलियों के ऊपर कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाऊंगा और सुबह के आने का आदेश दूंगा। तो उन्होंने जहाँ पे सोई हुई कलियाँ किन्हें कहा है? युवा पीढ़ी को, जो अभी भी निराश बैठी हैं, क्योंकि कवि के मन में तो अब आशा की किरण जागी है। तो वो कहते हैं कि वे भी, जो युवा पीढ़ी निराश होकर बैठी है, उस आशा रूपी ज्ञान से उन्हें भी प्रेरित करेगा और उन्हें आलस दूर करने के लिए कहेगा। अर्थात जो लोग अज्ञानतावश अंधकार में जी रहे हैं, अज्ञानी हैं, उन्हें अपने स्पर्श के ज्ञान रूपी प्रकाश से भर देंगे। आगे पुष्प पुष्प से तंद्राल लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प का भाव है जहाँ फूल, फूल से तंद्राल्स, तंद्राल्स क्या होता है? आलस्य। लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो कवि कहते हैं कि मैं अलसाई फूलों से उनका आलस्य खींच लूँगा और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर उन्हें हरा भरा कर दूंगा। भाव के उन्हें भी उनके अंदर से अज्ञान दूर करके, निराशा दूर करके उन्हें उनके अंदर भी ज्ञान रूपी प्रकाश भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। निराला जी क्या कहते हैं कि वे लोगों के मन में आशा भर देंगे। जिस प्रकार मैंने उमंग से, खुशी से जीना सीखा है, उसी प्रकार देश के, जो मेरे देश के दुखी युवा पीढ़ी है, जो निराश होकर बैठी हैं, उन व्यक्तियों के जीवन को सुखी और सफल बना दूंगा। भाव के उन्हें द्वार दिखा दूंगा। द्वार का अर्थ होता है मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना। मेरे कवि जीवन का अंत कभी नहीं होगा। भाव के वो कहते हैं कि जब तक मैं अपने देश की युवा पीढ़ी को आशावादी नहीं बना देता, उस समय तक मेरे जीवन का खात्मा नहीं होगा। मेरे कवि जीवन का अंत उस समय तक नहीं होगा, क्योंकि निराला जी ने अभी जीवन में बहुत ही नवीन काम करने हैं। तो मैं आपको इस कविता के कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ करवाती हूँ। जैसे मृदुल, मृदुल का भाव है कोमल, मृदुल का भाव है कोमल। पात पत्ता, घात शरीर, निद्रित का अर्थ है सोया हुआ, प्रत्यूष का अर्थ है प्रातः काल,
प्रातःकाल भाव सुबह, तंद्रास नींद से अलसाया हुआ। लालसा, लालसा होती है इच्छा, जहाँ कुछ पाने की चाह।